एपीसाइक्लॉइड जैसा आप जानते हैं कि यह हमारा डायरेक्टिंग सर्कल है, इसके ऊपर यह जनरेटिंग सर्कल जब रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो इस पॉइंट P से जो लोकस जनरेट होता है उसे एपीसाइक्लॉइड कहते हैं। अब चूंकि साइक्लॉइड में तो यह सर्कल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन पे रोटेट करता था, तो स्ट्रेट लाइन की लेंथ हम निकाल पाते थे पाई आर। अब इसी प्रकार यह जो आर्क है इसकी लेंथ भी वही होनी है 2 पाई आर। अब इसे निकालेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, वह हमारे सामने प्रश्न है। तो उसके लिए यह एंगल POA अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू आर्क PA डिवाइडेड बाय द टोटल सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल। इनकी वैल्यूज को पुट करें, आर्क PA क्या होगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर जो हमारा डायरेक्टिंग सर्कल है उसका सर्कम्फ्रेंस। तो इस प्रकार एंगल POA हमारे दिए गए डायमेंशंस के अनुसार यदि हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, स्मॉल r और कैपिटल R 50 mm 150 mm इंटू 360 डिग्री, तो ये एंगल जो सबटेंड होगा इस आर्क द्वारा वह हमारा बनेगा 120 डिग्री। अब हम जब ड्राइंग करते हैं तो उसके पहले यह निर्धारित करते हैं कि हमारे ड्राइंग एरिया में यह डायमेंशंस फिट होती है या नहीं होती। तो डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस हमारा है 150 mm, और इसके ऊपर यदि हम जनरेटिंग सर्कल बनाते हैं तो यह ड्राइंग हमारे ड्राइंग एरिया से बाहर चली जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है कि हम इसकी स्केल को रिड्यूस कर दें। इसका डायमीटर हम 150 mm रेडियस है, इसको हम बनाए 75 का, और इसका रेडियस हमारे पास में है 50 mm, तो इसे हम बनाए 25 mm। तो R हमारा हो गया यह, और R स्मॉल हो गया 25। तो अब सबसे पहले हम 75 mm की लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर 25 का R लेकर जनरेटिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यह हमने 75 की लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर ली है, ये डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस। उसके बाद इसके ऊपर हम बनाएंगे जनरेटिंग सर्कल। अब अगले स्टेप में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और 120 डिग्री के एंगल को हम हाथ की हाथ 10 डिग्रीज मेजर करके 12 पार्ट्स में डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए पॉइंट्स किस प्रकार मार्क करते हैं कि हमें विजिबल हो ड्राइंग बनाते समय। ठीक है, अब स्केल लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। तो ये यहां से यहां तक हमारी 75 mm की लाइन है, ये हमारा डायरेक्टिंग सर्कल है। इसके ऊपर हमने R25 लेते हुए जनरेटिंग सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस सेंटर से हम जनरेटिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल को भी हमें इसी प्रकार 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसे हम डिवाइड करते हैं 12 पार्ट्स में। अब इस मिनी ड्राफ्टर को इस लाइन के पैरेलल सेट किया और सबसे पहले इसे हमने 90 डिग्री में डिवाइड कर दिया। उसके बाद प्रोटेक्टर की सहायता से इस प्रोटेक्टर को हमने सेंटर में रखा और 30 डिग्री, और यह हमारा हो गया 60 डिग्री। यहाँ से भी मेज़र करिए 30 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री। अब चाहे तो प्रोटेक्टर को हम लूज कर लें। लूज करने के बाद सेंटर में से होते हुए हम यह
एक, दो, और यह डिवाइड कर दिया है। सेंटर को हम नाम देंगे सी। यहाँ से 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। नंबर लिखते समय यह ध्यान रखें कि जो भी रीडर है इस ड्राइंग का, वह ड्राइंग को जिस तरफ हमारी पेंसिल पॉइंट कर रही है उस तरफ से रीड करेगा। 6 घूमता घूमता रीड नहीं करेगा। यह हमारी इसकी मार्किंग हो गई कंप्लीट। अब अगले स्टेप में हम इस आर्क को कंप्लीट करेंगे। अब हम इस पॉइंट से मेजर करते हुए इस आर्क को कंप्लीट करेंगे। एक, तो ये हमारे 3 कर्व्स बन गए हैं। अब हम स्केल लेंगे, ड्राफ्टर लिया, और इस प्रकार 12 भागों में इसे विभाजित करेंगे। अब यह जो हमारे पॉइंट्स बने हैं, C के बाद C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और यह हो गया हमारा C12। अब अगले स्टेप में जब हमारा यह आर्क और यह सर्कल दोनों 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, अब हमें कंपास की सहायता से यह हमारा पॉइंट P है जो रोटेट हो रहा है, यह हमारा O और इसे हमने समझा था ऊपर A। अब बिंदु O को केंद्र मानकर इन सभी पॉइंट्स पर से हम आर्क बनाएंगे। जैसे यह देखिए बिंदु 1 और 11 का सर्कल एक ही बनेगा। इसी प्रकार 2, 3 और 9 का हो गया है। थोड़ा सा एक्यूरेटली करें तो कर्व सुंदर बनेगा। यह 4 और 8, और अब अंतिम बचा है 5 और 7 का। 6 का हम पहले ही अलग कलर से बना चुके हैं ताकि डिस्टिंग्विश्ड रहे कि हमारा यह जो C1 और C12 तक जो बिंदु है उन पर से हमें आर्क लेना है। अब अगले स्टेप में पुनः इसे मेजर करें R के बराबर, इसे फिक्स कर लें। फिक्स करके C1 पॉइंट पर हमारे कंपास को रखें, और 1 वाला जो सर्कल है, यह जो 1 और 11 से पास हो रहा है, इसे हम पहले 1 का पॉइंट हो गया हमारा। यह 1, अब 2 पर रखकर 2 वाले को काटेंगे। 2 का पॉइंट यह प्राप्त हो गया,
अब 3 पर रखकर 3 वाले को काटेंगे 3, C4 पर रखकर 4 को काटेंगे, C5 पर रखकर 5 वाले को काटेंगे, और 6 वाला तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आना ही है। 7 पर रखकर 7 वाला जो 5 और 7 कॉमन है उसे काटेंगे। 8 पर रखकर 4 और 8 का जो कॉमन पॉइंट है कर्व है उसे काटेंगे। फिर 9 पर रखिए 9 और 3 का यह कॉमन आर्क। फिर 10 पर रखिए 2 और 10 वाला यह आर्क। 11 पर रखकर हम यह 11 पर रखकर 1 और 11 के आर्क को काटेंगे। तो अब हमारे पॉइंट्स सारे मिल गए हैं 1 2 3 4 इस प्रकार, और इस कर्व को अब हम ज्वाइन करते हैं। देखिए थोड़ा सा पेंसिल को लंबा पकड़े, अपने हाथ के इस हिस्से को धुरी बनाएं और हाथ को उठाते हुए कर्व्स को मिलाएं। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर हमारा एपिसाइक्लॉइड बन गया है। आप भी इसे प्रैक्टिस करें। यह एक नॉमेनक्लेचर और कर देते हैं 120 डिग्री। तुरंत जल्दी से अब इसको समराइज करते हैं। जनरेटिंग सर्कल का डायमीटर 100 mm हमने बनाया है। इसके नीचे से डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस दिस लेंथ इज 75 mm, और यह कर्व्स हमने जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है इस सर्कल को 12 भागों में विभाजित करना है। 30 डिग्री का एंगल ले लीजिए, यह 30 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार इसे 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित करें। इस 120 डिग्री को 10-10 डिग्री के मार्क लगाकर हमने 12 भागों में विभाजित किया। ओ को केंद्र मानते हुए सीधी रेखाएं खींची। ओ पॉइंट से 1 11 2 10 यह रेडियस लेते हुए यह आर्क्स बनाए। उसके बाद में यह जो सेंटर से पास हो रहा था इस पर हमने मार्किंग की C से लेकर C12 तक। यह हमारा C12 हो गया है। अगले स्टेप में कंपास में यह जनरेटिंग सर्कल का रेडियस भरा और C1 से लेकर 1 से पास होने वाले आर्क को हमने यहां काटा। इसी प्रकार आगे बढ़ते गए C2 C3 पर रखते रखते इन बिंदुओं से पास होने वाले आर्क को हमने काटा, और उसके बाद जो पॉइंट्स हमें प्राप्त हुए उनसे फ्री हैंड इस कर्व को कंप्लीट किया। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और हाइपोसाइक्लॉइड बनाना सिखाएंगे।